इस मूवी की शुरुआत होती है नॉर्वे से, जहां हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करता है, लेकिन वो होता ही नहीं है क्योंकि किसी ने उसका ट्रैक्टर खराब कर दिया, टायरिंग काट दी थी और काफी बुरी तरह ट्रक डैमेज कर दिया था। ये देखकर बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्ला कर कहता है कि आज मैं तुम सबको मार दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि ये काम किसका हो सकता है। वो पेट्रोल लेकर बाढ़ में गया, यानी गोदाम जैसी जगह पर, जहाँ हर तरफ वो पेट्रोल छिड़क देता है क्योंकि वो इस जगह को आग लगाने वाला था। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि बाढ़ में कोई था जो उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि तभी एक ट्रैप में फंसने से वो बाल बाल बचता है, यानी उसे पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया गया था। ये देखकर आदमी समझ गया कि यहाँ बहुत खतरा है और अगर मैंने उन्हें कुछ किया तो वो मेरी जान ले लेंगे। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से भाग ही जाऊँ। ये सोचकर वो वहाँ से चल दिया, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भयानक क्रिएचर कुर्राते हुए उसका पीछा कर रहा है। आदमी फिर भी अपनी जान बचाने की कोशिश में रहा, पर तभी एक जलता हुआ टायर उसे आकर टकरा जाता है, जो भी उसी क्रिएचर ने फेंका होगा। टायर उसे लगते ही वो आग पकड़ लेता है और वो पूरा जल जाता है और इस तरह उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। फिर हम कहानी में 1 साल के बाद का टाइम देखते हैं। हमें एक फैमिली दिखाई गई जिनमें आदमी का नाम बिल था, उसकी वाइफ और 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। अब बिल अमेरिका में रहा करता था, लेकिन उसका बचपन अपने अंकल के साथ नॉर्वे में गुजरा था। अब यहाँ नॉर्वे में उसे अच्छी जॉब मिल गई थी, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर नॉर्वे शिफ्ट हो रहा था। अब बिल बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने अंकल का फार्म हाउस विरासत में मिल गया था और वो तो खुश था, पर अपनी फैमिली को भी खुश देखना चाहता था। लेकिन उसके बच्चे इतने खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें यहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब जब ये उस घर में पहुंचे तो बिल, उसका बेटा और उसकी वाइफ तो बहुत खुश थे, घर उन्हें काफी पसंद आया। लेकिन बिल की बेटी थोड़ी उदास लग रही थी क्योंकि उसे अपना पुराना घर और दोस्त याद आ रही थी। अब बिल का बेटा लूकस पूरा घर देखता है, अपनी मॉम डैड के साथ वो बार्न में भी गया। अब दोनों हस्बैंड वाइफ चाहते थे कि वो बार्न को यहाँ घूमने आए लोगों के लिए इंजॉयमेंट की जगह बनाए, इसे इस तरह से सेट करें। पर बार्न की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो फिर भी फैसला करते हैं कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। बिल इस बात से खुश हो रहा था कि एक नई शुरुआत करने के लिए ये जगह काफी अच्छी है, पर इससे भी ज्यादा उसकी वाइफ को ये फिक्र थी कि उनके बच्चे यहाँ नए दोस्त बनाएं ताकि वो भी खुश रह सके, ना परेशान हो और ना ही खुद को अकेला महसूस करे। अब लोकल जब बाढ़ में अकेला था तो उसे कोई आवाज सुनाई देती है। जैसे वो चेक करने गया उसे वहाँ कुछ दिखाई दिया, जो देखकर वो घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो चीज है क्या। अपने मॉम डैड के पास आकर वो बताने की कोशिश करता है कि देयर समथिंग इन द बार्न, यानी बार्न में कुछ है। पर जाहिर है उसकी मॉम डैड कहाँ उसकी बात पर यकीन करने वाली थी। उसकी मॉम बात को ये कहकर टाल देती है कि या तो कोई चूहा होगा या फिर लकड़ियाँ, क्योंकि पुरानी जगह है तो ऐसी आवाजें आना तो नॉर्मल है। रात को लूकस अपने रूम से बार्न की तरफ देखता है, जहाँ बार्न के दरवाजे के अंदर उसे 2 चमकती हुई आंखें नजर आती हैं जो उसकी तरफ ही देख रही थी। अब ये चीज उसके लिए डरावनी थी, इसलिए चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर वो सो जाता है। अगले दिन बिल इन्हें बाहर घुमाने लेकर गया। ये टाउन में आते हैं जहाँ के लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रही थी, जिसकी वजह शायद बिल के अंकल की मौत हो सकती है, यानी इन लोगों को मालूम है कि वो कैसे मरी। अब लूकस जब बाहर घूम रहा था तो उसे एक अजीब सा पुतला नजर आया जिसके सर पर सेंटा जैसी टोपी थी। लूकस उसे बड़े गौर से देख रहा था कि अचानक एक लड़का उसके पास आया जिसका नाम सैम होता है। लूकस इस पुतले के बारे में सैम से पूछता है कि ये कौन है, क्या है। सैम बताता है कि ये बाढ़ में रहने वाले एल्फ हैं। एल्फ दरअसल काफी पुराने टाइम के क्रिएचर्स होते हैं जिनकी शक्ल सूरत तो काफी हद तक इंसानों जैसी होती है, लेकिन कान इनके बहुत बड़े होते हैं। अब जाहिर है ये पुराने दौर के क्रिएचर्स थे, तो इनके बारे में सुनकर लूकस हैरान हो गया। वो कहते हैं कि ये एल्फ होते भी है या बस इनकी कहानियां ही बनी हुई हैं। सैम कहते हैं कि ये सच में होते हैं। लूकस ने पूछा क्या ये इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सैम कहते हैं कि देखो अगर तुम इनके साथ अच्छी रहोगी तो ये भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी होंगी, यहाँ तक कि तुम्हारी हिफाजत करेंगी, तुम्हारी हर काम में मदद करेंगी। लेकिन अगर इन्हें किसी ने परेशान किया, जैसे कि जो चीज इन्हें पसंद नहीं वो की, तो इन्हें फिर उस इंसान पर इतना गुस्सा आता है कि ये उन इंसानों से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उन्हें मारना ही क्यों ना पड़े। अब जो चीजें इन्हें नहीं पसंद वो भी बता देता हूँ। अब जैसे कि ये बहुत पुराने दौर के क्रिएचर है तो ये तब्दीलियां पसंद नहीं करती, जैसे कि हाई टेक्नोलॉजी मॉडर्न दौर, जिस वजह से इन्हें लाइट्स और शोर शराबी से सख्त नफरत है। जहाँ कहीं भी ऐसा हो तो ये एल्फ चिढ़ जाते हैं। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर लूकस की मॉम आ जाती है उसे लेने। वो सैम से पूछती है कि मेरे बेटे ने आपको परेशान तो नहीं किया। जवाब में वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो आपके बेटे से बात करके अच्छा लगा,
क्योंकि इस जगह पर लोग बहुत ही कम आते हैं। अब सैम को लग रहा था कि वो यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं, लेकिन जब लुकस की मॉम कहती है कि हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, रहने आए हैं, तो ये सुनकर तो सैम की हाव भाव ही बदल जाती है, क्योंकि शायद यहाँ के लोग इनके घर का राज जानते हैं कि वहाँ सच में कुछ है। अब लुकस को रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो टॉर्च लेकर बार्न में चेक करने जाता है, जहाँ उसे एक बूढ़ा एल्फ दिखाई दिया था, जिसे देखकर पहले तो वो भी काफी हैरान रह गया, लेकिन फिर आगे बढ़ता है। बूढ़ा एल्फ भी पहले छुप रहा था, लेकिन लुकस को पास आता देखकर वो भी सामने आ गया। लुकस उसे खाने के लिए कुकी देता है, जिसे एल्फ मजे से खा भी लेता है। फिर लुकस उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि इस घर में जो लोग रह रहे हैं ना, वो मेरी फैमिली है, तो मैं यहाँ कोई खतरा नहीं हो सकता, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, तुम बिल्कुल महफूज हो इस जगह पर। अब जैसे ही लुकस उसे दूसरी कुकी देने आगे बढ़ा, तभी उसके हाथ से टॉर्च लाइट छूट गई। लाइट की वजह से एल्फ डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उधर लुकस की बहन काफी उदास, क्योंकि उसे अपने दोस्त और पुराना घर बहुत याद आ रहा था। इस बारे में वो अपनी मॉम को बताती है। उसकी मॉम समझाती है कि बेटा, इस घर में आना तुम्हारे डैड की ख्वाहिश थी और टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इस तरह बर्ताव करके अपने डैड को दुखी नहीं करना चाहिए। मुझे भी तो देखो, मैं भी इस घर में आकर इतनी खुश नहीं हूँ, लेकिन टाइम के साथ साथ एडजस्ट हो जाएंगे हम यहाँ। अब इनकी वाइफ उससे बात करती है, कहती है कि क्यों ना हम बार्न में पार्टी रखें, लोग आएंगे तो हमारे बच्चों का मूड अच्छा हो जाएगा और उन्हें नए दोस्त बनाने का मौका मिल जाएगा। खुद हमारी भी लोगों से जान पहचान बन जाएगी, जिसके लिए बिल मान भी जाता है। इसके बाद वो बाहर गया ताकि घर की आगे की बिल्स को साफ कर दूं, लेकिन वो देखता है कि ये काम तो पहले किसी ने कर दिया है। उसे ये देखकर काफी हैरत हुई। इस बारे में वो अपनी वाइफ को भी बताता है, जो कहती है कि हो सकता है ये यहाँ की सर्विस का हिस्सा हो। बहरहाल ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं और खुद लूकस की ये काम और किसी का नहीं बल्कि उस एल्फ का है, क्योंकि लूकस ने उसे खाना दिया था, तो बदले में एल्फ ने इस तरह उनकी मदद की थी। और तो और अगले दिन जब भी लकड़ियां तोड़ तोड़ कर काट रहा था, तो उसे काफी मुश्किल हो रही थी। पर अगले दिन जब वो वापस उस जगह पर आया, तो उसकी सारी लकड़ियां भी एल्फ ने काट दी थी। इस शाम एल्फ लूकस के पास उसके रूम में आया, जो दरअसल उसे कुकीज लेने आया था। लूकस उसे कुकीज दे भी देता है और इस तरह दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। घर में क्रिसमस की तैयारी भी चल रही थी। बिल उन सबको आवाज लगाकर घर से बाहर बुलाते हैं। सारे लोग जब आए तो देखते हैं कि बिल ने पूरे घर को लाइट से सजाया हुआ है। घर में अभी तक एल्फ था और अब जैसे बिल लाइट ऑन करता है, पूरा घर चमक उठा, जिसकी रोशनी से एल्फ परेशान हो जाता है। इतनी लाइट देखकर लूकस को भी गुस्सा आ गया। वो कहता है कि बंद कर ये सब अभी की अभी, क्योंकि एल्फ को ये नहीं पसंद। बिल पूछता है कौन सा एल्फ। इस पर लूकस की मॉम बताती है कि वो दरअसल इसे टाउन के आदमी सैम ने एल्फ के बारे में बताया था, जिसे ये सच समझ रहा है और अब इसे लगता है कि यहाँ पर कोई एल्फ है। अगले दिन जब बिल बाहर आया तो वो देखता है कि घर की सारी सजावट किसी ने बुरी तरह खराब करके रख दी है, जिससे बिल को काफी दुख हुआ। पर हम जानते हैं कि ये काम एल्फ का है, क्योंकि उन्होंने उसे परेशान जो किया था, पर इन्हें अभी तक एल्फ का पता नहीं। पर फिर भी ये शेरिफ को बुलाती है, जो कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये जगह बिल्कुल महफूज है। हो सकता है कि ये काम बच्चों का हो। इस पर बिल और उसकी वाइफ भी मान जाती है। खैर अब दोनों हस्बैंड वाइफ बार्न में होने वाली पार्टी की तैयारी करने लगी। पर जब दोनों बार्न में गई तो एल्फ बिल पर एक भारी चीज गिरा देता है, लेकिन सही टाइम पर उसकी वाइफ बिल को बचा लेती है। पर ये चीज लूकस ने भी देख ली थी कि एल्फ ने मेरी डैड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए वो एल्फ से नाराज हो जाता है। रात को जैसी पार्टी शुरू हुई, सब मेहमान आ जाते हैं। अब बाकी सब तो ठीक था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही कम बोला करते थे। लेकिन फिर सब लोग खाना खाकर पार्टी करने लगे, म्यूजिक लगाकर काफी एंजॉय करते हैं। अब हर कोई खुश था सिवाय लूकस की, क्योंकि वो जानता था कि एल्फ को इस सब से गुस्सा आ रहा होगा। और सच में एल्फ गुस्से से पागल हो रहा था। वो छुप कर इन्हें देख रहा था। लूकस की बहन को भी नई दोस्त मिल गई थी, जो उसे गलती से शराब पिला देती है, जिससे उसे उल्टी हो गई और वो भी सीधा एल्फ के मुंह पर, जिससे वो और ज्यादा गुस्से में पागल हो जाता है। खैर अब लूकस म्यूजिक को बंद कर देता है और सबको वहाँ से चले जाने को कहता है, ये कहकर कि एल्फ को शोर शराबा पसंद नहीं है, वो गुस्से से पागल हो रहे हैं। और वो लोग वहाँ से चले भी जाते हैं और एल्फ वाली बात पर ध्यान भी नहीं देती। पर सैम भी इस पार्टी में आया हुआ था। वो लूकस से बात करता है, कहता है कि उस दिन जो मैंने तुम्हें एल्फ के बारे में बातें की थी, क्या वो तुमने सब सच मान ली? एल्फ जैसी कोई चीज नहीं होती। अब उसे पता था कि एल्फ होते हैं, लेकिन लूकस से वो इसलिए छुपा रहा था क्योंकि वो बच्चा था, तो कहीं घबरा ना जाए। पर लूकस कहता है कि एल्फ होते हैं। एक एल्फ हमारे बार्न में भी है, मैंने उसे खुद देखा है और वो मेरा दोस्त है। पर इस टाइम वो नाराज है हमसे, क्योंकि जो चीजें उसे नहीं पसंद हमने वही सब की। इस पर सैम कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें क्रिसमस वाले दिन एल्फ के लिए दलिया बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हें दलिया बहुत पसंद होता है। ये तुम्हारी तरफ से एक तरह की माफी होगी और क्रिसमस की शाम इंसानों
और एल्फ्स के बीच दोस्ती होने का मौका होता है। अब एल्फ इनके घर घुस आया जो घर का सामान तोड़ने लगता है। आवाज सुनकर बिल जब बाहर चेक करने आया तो एल्फ पीछे से उसे धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देता है। वो उसकी वाइफ पर भी हमला करने वाला था, पर ये देखकर लूकस लाइट ऑन कर देता है, जिस वजह से एल्फ वहाँ से भाग निकलता है। घर की हालत देखकर दोनों हस्बैंड वाइफ काफी परेशान हो गई और वो फिर से शेरिफ को बुला देती है, पर इस बार भी वो कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि इन लोगों को ये कह देती है कि हो सकता है कि घर का दरवाजा खुला रहा हो और कोई जानवर अंदर घुस आया हो और उसने ये सब कर दिया हो। शेरिफ वहाँ से चली जाती है, पर बिल की वाइफ काफी परेशान हो जाती है, पर बिल उसे रिलैक्स करता है क्योंकि वो चाहता था कि मेरी फैमिली भी यहाँ खुश रही। वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान ना देने को कहता है। उसे उम्मीद थी कि एक दिन मेरी फैमिली भी यहाँ रहने की आदी हो जाए। अगले दिन लूकस खुशी खुशी एल्फ के लिए दलिया बनाता है और उसे फ्रिज में रख देता है ताकि वो एल्फ को दे सके, पर अगली सुबह उसने देखा कि वो दलिया तो बिल ने खा लिया है। ये देखकर लूकस काफी परेशान हो गया, लेकिन वो हार नहीं मानता और एल्फ के लिए मछली काट कर बांध में लेकर जाता है, पर उसे ये बात नहीं पता थी कि एल्फ को मछली नहीं पसंद, जिस वजह से उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब लूकस वहाँ से जा चुका था और एल्फ गुस्से में हथौड़ा लेकर उनके घर की तरफ जाने लगा ताकि उस फैमिली को मार सके। अब तभी यहाँ बिल का दोस्त आ जाता है, जिसे देखकर एल्फ वापस बांध की तरफ आ जाता है और हथौड़े से बांध की दीवार पर मारने लगता है। बिल का दोस्त भी उसे लूकस समझकर पीछे आने लगता है। वो उसे आवाज लगाते है, पर वो तो बस हथौड़े से मारे ही जा रहा था। उसकी एक नहीं सुनता, जिससे बर्फ का एक नोकदार टुकड़ा बिल के दोस्त के सर के आर पार हो जाते, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। अब बिल काफी टाइम से अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, पर क्योंकि वो नहीं आया था इसलिए बिल खुद बाहर जाता है। अब उसे अपने दोस्त का सामान तो वहाँ पड़ा हुआ दिख जाता है, पर उसका दोस्त नहीं था। बिल उसे ढूंढने लगा, पैरों के निशानों का पीछे करते करते वो बांध के पास आ गया, जहाँ उसे अपने दोस्त की लाश लटकी हुई मिलती है। ये देखकर बिल घबरा जाते और वो समझ गया था कि यहाँ जरूर कोई खतरा है, इसलिए वो भागकर घर के अंदर आया। अपनी फैमिली को कहता है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। वो लोग जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती क्योंकि एल्फ ने उनकी गाड़ी को खराब कर दिया था। और तभी एल्फ इन पर हमला कर देता है। वो हथौड़े से इनकी गाड़ी के सामने वाला शीशा तोड़ने लगता है। लूकस फौरन रोल पड़ा, कहता है पापा गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दीजिए, जिससे एल्फ यहाँ से भाग जाएगा। फिर लाइट जैसे ही ऑन करता है, एल्फ नीचे गिरकर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। उसकी मॉम कहती है कि लूकस सही कह रहा था, ये तो एल्फ है और हमें पुलिस को बुलाकर ये एल्फ दिखाना होगा। पर इससे पहले ये लोग कुछ कर पाती, एल्फ को होश आ गया और वो गुस्से से घुर्राने लगता है। वो दरअसल चिल्लाकर अपने साथियों को बुला रहा था, जो अगले ही पल वहाँ आ भी जाते हैं। उन सबके हाथों में हथियार थे, वो भी बहुत गुस्से में थे और इन्हें मारना चाहते थे। उन एल्फ्स को देखकर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, पर उन्होंने बुरी तरह इन पर हमला कर दिया। वो खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं, बुरी तरह इन्हें मारने लगे। हालांकि कदम छोटे थे, पर इन्हें ऐसे उठा उठा कर फेंक रहे थे जैसे ये कोई छोटे छोटे खिलौने हो। पर ये भी हार नहीं मानते, मुश्किल से ही सही पर उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। लूकस इन्हें लैंप से डरा रहा था, जबकि उसकी बहन लैंप से इन पर हमला करे। इसी तरह बिल और उसकी वाइफ भी इन्हें मार रही। तभी लूकस को वो मेन एल्फ नजर आया जो उसकी बांध में रहा करता था। लूकस उसके पास जाकर माफी मांगता है और कहता है कि तुम मेरे दोस्त थे और अपना वादा याद करो। पर तभी लूकस की बहन उस वाले एल्फ की दाढ़ी में आग लगा देती है, जिससे वो घबरा कर बाहर कूद जाता है और उसे देखकर बाकी सब भी वहाँ से चले गए। ये देखकर इन्हें लग रहा था जैसे हम बच गए हैं, पर एल्फ इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो दोबारा अंदर घुसकर हमला कर देते हैं। बचने के लिए ये लोग किचन में जा पहुंचे। एल्फ भी अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं, यानी ये लोग बुरी तरह यहाँ फंस गए थे। पर अचानक एल्फ पर गाड़ी की लाइट पड़ी, वो डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। ये दरअसल शेरिफ थी जो इनकी रिपोर्ट करने पर यहाँ आई। उसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बिल की वाइफ कहती है कि आप पुलिस टीम बुलाएं क्योंकि हम लोगों पर हमला हुआ है। शेरिफ कहती है कि टीम आने में तो टाइम लग जाएगा, आप लोग ये बताएं कि आप पर हमला किसने किया है। जब लूकस की मॉम ये कहती है कि एल्फ्स ने, तो शेरिफ यकीन ही नहीं करती बल्कि हंसने लगी। कहती है कि अच्छा मजाक है, आप लोग नशे में तो नहीं है। मगर ये लोग फिर भी शेरिफ को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती। तभी शेरिफ को बाहर से आवाज आती है। वो जब बाहर चेक करने आई तो ये देखकर उसकी होश उड़ गई कि एक एल्फ उसकी गाड़ी चला रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, पर इससे पहले वो कुछ करती एल्फ उसे गाड़ी से ठोक देते।
जिससे भयानक शेरिफ की मौत हो जाती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर वो लोग फिर से घर के अंदर बांध जाते हैं। पर हमने देखा कि एक एल्फ की हाथ शेरिफ की गन लग जाती है। वो गलती से अपने ही एक साथी को शूट करके मार देता है। उसे समझ नहीं आती कि ये क्या चीज है। वो गन का फिर रुख अपनी तरफ करके शूट कर लेता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये लोग ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए थे। सभी लोग काफी बौखलाए हुए थे, खास तौर पर बिल। वो लूकस को कहता है कि बेटा, एक एल्फ ने मुझे काट लिया है, तुम ऐसा करो मुझे मार दो, क्योंकि मुझे इनके जैसा नहीं बनना। लूकस कहता है डैड, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो एल्व्स है ना कि ज़ॉम्बीज़, तो आपको कुछ नहीं होगा। अब नीचे एल्व्स घुस आई थी। वो पूरे घर में घूमने लगते हैं, यहाँ तक कि शराब पीकर पार्टी करते हैं, लेकिन बिना म्यूजिक और लाइट। ऊपर फैमिली आपस में बात करने लगी। बिल उनसे माफी मांगते हैं कि इस सब का जिम्मेदार मैं, मेरी वजह से तुम लोगों को ये सब देखना पड़ रहा है। पर ये लोग बिल को शांत करके उसका हौसला बढ़ाते हैं। बिल कहता है कि हमें खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर मदद लानी हो। इसलिए बिल और लूकस खिड़की से कूद जाते हैं। वो स्नो कार्ट लेकर यहाँ से जाने लगी, पर कुछ एल्फ्स इनके पीछे पड़ जाती है और वो इन पर ब्लेड से हमला भी करे। घर में बाकी एल्फ्स ऊपर जाने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो लोग बॉम्ब जलाकर एल्फ्स पर फेंकने लगी। अब इसे कुछ देर तो वो एल्फ्स को रोक लेती है, पर अब वो चिमनी के जरिए अंदर घुसने लगते हैं। बिल की वाइफ अपनी बेटी को भागने का कहती है। उसकी बेटी खिड़की से कूद गई, जबकि बिल की वाइफ एल्फ से लड़ने लगती है। बिल की बेटी भागने लगी, पर एल्फ्स ने उसे देख लिया था, इसलिए वो उसका पीछा करते हैं और जैसे ही वो गिरी, वो उसे पकड़कर अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। बिल की वाइफ ने 2 एल्फ्स को मार दिया था। वो दबे पांव से नीचे आई, देखती है कि सभी एल्फ्स नशे में धुत होकर सो रहे हैं। वो बड़े आराम से अपना फोन लेती है और सैम को कॉल करती है, क्योंकि बिल और लूकस उसी के घर गए। वो उन्हें बताती है कि वो एल्फ्स हमारी बेटी को ले गई। उसकी भी फिर चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके साथ ही कॉल कट हो जाती है। बिल सैम को सारी बात बताकर कहता है कि हमारे साथ चलो, हमें मदद चाहिए। सैम राजी हो गया और ये लोग उसकी गाड़ी लेकर बिल के घर आ जाते हैं। वहाँ आकर सैम देखता है कि यहाँ तो बहुत बड़ी तबाही मची हुई है। वो इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या किया जो ये एल्फ्स इतने बढ़ क्यों हुई। लूकस कहता है कि हमने तो उन सारे असूलों को तोड़ा है, वो सब किया जो उन्हें नहीं पसंद। जिसके बाद वो लोग बाढ़ में बनी एक सुरंग में जाते हैं। ये अंडरग्राउंड सुरंग पूरे एरिया में फैली हुई थी, जो दरअसल एल्फ्स का घर था। सैम उन्हें बताता है कि सैकड़ों सालों से इंसान और एल्फ्स दोस्त रहे हैं। हम उन्हें खिलाते हैं, उनके साथ अच्छा रहते हैं, तो वो भी हमारे साथ अच्छी और हमारी हिफाजत भी करते हैं। तो बेहतर होगा हम उनसे दोबारा दोस्ती कर लें। ये सुनकर बिल को गुस्सा आ गया। वो कहते हैं कि उन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया, शेरिफ को मार दिया, हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया, तुम कौन सी दोस्ती की बात कर रही हो। सैम उसे समझाता है तो और क्या करें, तुम चाहते हो कि हम एल्फ्स के साथ दुश्मनी लगा लें, ये हमें मारे हम उन्हें मारे, ऐसे तो ये सिलसिला फिर कभी खत्म ही नहीं होगा। हमें इन्हें मना कर इनसे सुलह करनी होगी। जिसके बाद ये लोग सुरंग में और आगे बढ़े। ये देखते हैं कि एल्फ्स ने वहाँ बिल की वाइफ और बेटी को बंदी बनाया हुआ है। ये उन्हें छुड़ाने गए, पर तब यहाँ गन लेकर एक एल्फ आ जाता है। अब यहाँ सैम दोस्ती की बात करता है, लेकिन वो सर फिरा एल्फ सबसे पहले सैम को शूट कर देता है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। इतनी ही देर में यहाँ बाकी एल्फ्स भी आ जाते हैं। इसी बीच लूकस को वो मेन एल्फ भी नजर आ जाता है, जो इनके बाण में रहता था। लूकस उसे अपनी दोस्ती याद करवा के फिर से माफी मांगता है। इस बार एल्फ को उन पर तरस आ गया और वो भी इनका साथ देता है। यहाँ से भागने में वो इनकी मदद करता है, पर आगे से एल्फ्स आकर इन्हें घेर लेते हैं। लेकिन मेन एल्फ अपने हेड एल्फ से कहता है कि इन्हें छोड़ दो, पर हेड एल्फ उस पर गन तान देता है, लेकिन गन में तो गोलियां ही नहीं थी। तब इनकी नजर सीढ़ियों पर गई और ये ऊपर चढ़ जाते हैं। इसी बीच बिल की बेटी नोटिस करती है कि नीचे शराब गिरी हुई है। उसे यहाँ आग लगाने का प्लान जहन में आता है। वो कागज को आग लगाकर जैसे नीचे फेंकती है, यहाँ जोरदार धमाका हो जाता है। पर ठीक टाइम पर ये मेन एल्फ को लेकर कूद गई थी, जिससे इन सब की जान तो बच गई, जबकि बाकी सभी एल्फ्स मारे जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ और एल्फ्स सैम को लेकर आ जाते हैं, जिनका गुस्सा ठंडा हो गया था। सैम उन्हें बताते हैं कि ये एल्फ्स अमन सुकून चाहते हैं, यानी कि सुलह, इसलिए ये मुझे बचाकर यहाँ ले आए। ये लोग देखते हैं कि मेन एल्फ काफी उदास खड़ा था, क्योंकि उसका घर जल गया था। लूकस ये देखकर कहते हैं कि ये हमारे साथ रह सकता है। ये सुनकर बिल कहता है कि नहीं, नामुमकिन। पर तभी इन्हें सैम के स्टोर का ख्याल आता है, इसीलिए एल्फ को लेकर सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और सैम एल्फ को वो जगह देने के लिए राजी हो गया। अपना म्यूजियम दिखाकर वो एल्फ को कहते हैं कि ये तुम्हारा नया घर है, आज तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। इससे एल्फ काफी खुश था। सैम उसे वादा करता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और कभी भी तुम्हें परेशान करने वाली चीज नहीं करूंगा। एल्फ भी कहता है कि मैं भी कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा, हमेशा तुम लोगों की हिफाजत ही करूंगा, हर वो ऐसा काम करूंगा जिससे तुम लोग खुश रहो। ये वादा करके वो लोग आपस में बहुत खुश हो जाते हैं और हमेशा हमेशा प्यार से रहने का इरादा करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।